नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एवरेज का पार्ट नंबर 2 लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे औसत का दूसरा भाग, ठीक है। और आज का सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटल 5 इसके सेशन आएंगे अपने और हम इसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर और कमेंट भी आप ज़रूर किया करो, ठीक है। तो चलिए सर, ये अपना थोड़ा सा एक बायोडाटा है। सर्वोदय एजुकेशन हब है, ऑनलाइन कोर्स भी अपने जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, बिना किसी देरी के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। बहुत स्पीड से करने वाले हो आप सभी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पढ़ पाऊंगा मैं हर एक प्रश्न की। 7 के पहले 15 गुणज का औसत बताइए। गुणज होता है मल्टीपल। 7 के पहले 15 गुणज का औसत बताइए। तो सबसे पहले तो हमें पता है औसत क्या होता है। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 का पहला गुणज, देखो 7 के पहले गुणज का मतलब है कि 7 एकम 7, ये 7 का पहला गुणज है। 7 का दूसरा गुणज 7 × 2 14। 7 का तीसरा गुणज कितना आएगा 7 × 3 21। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 7 का टेबल पढ़ना है हम सभी को। तो सिंपल सी बात है, 7 का पहला गुणज तो आएगा 7, फिर 7 × 2 14, फिर 7 × 3 21 और ऐसे आगे आगे जाने के बाद ये कह रहा है कि 7 के पहले 15 गुणज, तो 15 × 7, तो जो अंतिम है वो कितना होगा 105 होगा। तो मैंने एक दिन पहले आपको सिखाया था, मैंने आपको पहले एक दिन सिखाया था कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो, आज का जो सेशन है वो थंबनेल पे देख लिया होगा आपने कि कंसेक्यूटिव नंबर से संबंधित लगातार आने वाली संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो यहां पर देखिएगा कि डिफरेंस कितना है प्लस का 7। देन अगेन यहां पर डिफरेंस देखो, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो हमेशा कितने का डिफरेंस आएगा 7 आएगा। और यह तभी एप्लीकेबल होगा जब एक कंसेक्यूटिव सीरीज हो। कंसेक्यूटिव सीरीज का मतलब है कि समांतर श्रेणी हो जिसका जो वर्ग अंतराल है, सॉरी जो उसका जो अंतराल है, कॉमन डिफरेंस, सारव अंतर जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं, वो क्या होगा बराबर होगा। उसका जो सारव अंतर है वो क्या होगा बराबर होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं a + l बटा में 2। इसके एवरेज का फॉर्मूला है a मीन्स कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना 105 और बटे में कितना 102, तो 112 बटा में 2। तो मेरा जो आंसर है वो दोस्त कितना आएगा 56, यानी कि B इज माई राइट आंसर। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस बात को समझ चुके हो, ठीक है। चलिए सर, दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी निभाइए आप इसे। आप इन्हें अब फटाक से करोगे इन प्रश्नों को, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि सैटरडे को क्या होगा। चलिए, सिंपल कहा उन्होंने कि 15 के पहले 18 गुणज का औसत बताइए। अब देखो 15 के पहले 18 गुणज का मतलब है कि 15 का पहला गुणज होगा 15, ठीक उसी प्रकार 15 का दूसरा गुणज होगा 30, तीसरा गुणज कितना होगा 45 और इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें क्या मिलने वाला है दोस्त 15 का 18वां गुणज कितना होगा। तो 180 में 90 जोड़ेंगे 270। एक कंसेक्यूटिव सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है। तो इसका जो औसत आएगा वो आएगा दोस्त प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना 2। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 285/2। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है 142.5 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी कर सकते हो। बहुत आसान और अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। पूरा ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से पूरे चैप्टर को मैंने अरेंज किया हुआ है। चलिए सर, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसमें हल्का सा आपको अपना जो दिमाग है वो थोड़ा यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए करिए, आप सभी खुद से करिए, तभी आप सभी को इन बातों के बारे में पता चल पाएगा, अच्छे से समझ पाओगे इन छोटी छोटी बातों को। कि 6 के पहले 12 गुणज
और 3 के पहले 8 गुणज का अंक गणितीय माध्य क्या है? अंक गणितीय माध्य का मतलब सर क्या है? समांतर माध्य भी हो सकता है और इसका मतलब है औसत। ये मैंने पहले दिन ही जिक्र कर दिया था, अपना जो पीछे वाला लेक्चर था वो फर्स्ट ही था। अब देखिए कि इन दोनों का अंक गणितीय माध्य क्या है, औसत क्या है। और औसत के लिए एक बात चाहिए, औसत के लिए क्या चाहिए आप सभी को? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। देखो 6 के पहले 12 गुणज, देखो अच्छे से सुनना, तो 6 का पहला गुणज कितना है? 6 है। उसके बाद 6 का दूसरा गुणज कितना होगा? 12 होगा। और ऐसे करते करते देखो अच्छे से समझना इसको सर, 6 के पहले 12 गुणज, 6 का जो 12वां गुणज है वो कितना होगा? 72 होगा। कहने का मतलब ये है, सुनिएगा सभी, इत्मीनान से सुनना मुझे, कि यहां से लेकर और यहां तक जो टोटल संख्याएं हैं, पहला गुणज और 12 गुणज, तो ये संख्याएं कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार क्या कहना चाहता हूं मैं, सेम डील करोगे जैसे कि आपने अभी अभी किया है कि 3 के पहले 8 गुणज, तो वही बात कि 3 का जो पहला गुणज है वो 3 होगा। और आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखिएगा, मैं कोमा लगा के आगे बढ़ाता हूं सिस्टम को, और 3 के पहले 8वां गुणज, ठीक है, सॉरी ऊपर लिखना था, जो 8वां गुणज है वो कितना आएगा? 8वां गुणज यहां पर 24 आएगा। अरे हाँ के ना, 8वां गुणज यहां पर कितना आएगा? 24, क्योंकि इसके पहले 8 थे, तो ये कितना आएगा? 24 आएगा। बात वही है। बात क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूं पेन चेंज करके, कि यहां से लेकर यहां तक जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 8 है। ठीक है, अब देखिए आपको योग चाहिए, राशियों का योग चाहिए। राशियों की संख्या तो हमें मिल चुकी है, 12 + 8 कितनी हो चुकी है? 20 हो चुकी है। किसी को कोई दिक्कत? सॉरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राशियों की संख्या कितनी है? 20 है। अब देखो योग कैसे आएगा। योग यहां पर इस फॉर्मूले से देखो कि जब औसत को राशियों की संख्या से गुणा करेंगे तब योग आएगा। ठीक है, योग कब आएगा? जब औसत को संख्या से गुणा करोगे। तो देखो इसका एवरेज आपको नहीं पता, इसका एवरेज आएगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी कि यहां पर बीच में औसत आएगा 7/72 बटे में कितना आएगा? सॉरी 6 + 72, ये लीजिए 6 + 72, 78/2। इसका जो औसत है वो कितना आएगा? 39 आएगा, 39 आएगा, और संख्या कितनी है? 12, यानी कि ये इनका योग आएगा पहले वाले का। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी योग की वही कंडीशन है। मैं इस साइड लिखूंगा नहीं क्योंकि वहां लिखा हुआ है औसत इंटू संख्या। तो सर औसत बताइए कितना आएगा? तो औसत है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना? 2, तो 27/2। 27/2 को आप एज इट इज लिख देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि आप दशमलव में लिखोगे तो टेंशन आएगी। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि संख्या कितनी है? वो 8 है, यहां से लेकर यहां तक। ओके, तो ये कितनी दफा जाएगा? 4। तो 27 × 4 कितना आएगा? 108 आएगा। देखिए योग चाहिए हमें। अब यहां से यहां तक योग कितना हुआ है? 39 × 2 कितना होगा? 78। कितना बचा? 7, और 39 और 1 39, यानी कि 39 + 7 कितना होगा? 46 होगा, और प्लस में कितना आएगा? 108 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए अगर मैं बटे में, देखिए अच्छे से सुनना मुझे, मैं क्या लिख पाऊंगा अभी, थोड़ा बस इसी में समय लगेगा, उसके बाद तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत तेज गति से करवाऊंगा और आप समझ भी पाओगे। पहली दफा में तो वक्त लगेगा। देखो जो 468 जिसका सम आया उसमें ऑब्जर्वेशन 12 थी, और जिसका 108 सम आया है उसके ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 8 थी। तो देखिए इस वजह से यहाँ पर 20 लिखा गया था। जब इसका सम करेंगे तो 468 में 108 जोड़ेंगे तो 568 और 8 कितना? 576 बटे में कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब आप इसे भली भांति सिंपलीफाई कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाओगे। देखिएगा, चलिए 2 के टेबल से जाएगा, ये 2 के टेबल से जाएगा, बटे में कितना आया? 10 आया, और 28 × 2 56 और 8 288 आएगा। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो 28.8 मेरा क्या आएगा?
आंसर आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अगर एग्जाम पेपर बहुत अच्छा सॉलिड आएगा तब आप लोगों के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न मैंने आपको करवाया जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न था। आप ऐसे मेरे साथ बनिए रहिएगा, ठीक है। अब बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने आज जो आपने कहा था कि सर बैकग्राउंड वाइड ले लीजिए, वाइड ले लिया, ठीक है। और देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो मेरी गुजारिश है कि आप देखो पीछे वाले सेशन में मात्र 2 बच्चों ने आंसर दिए थे। एक तो सलीम ने दिए थे और एक दिए थे रेखा वर्मा ने दिए थे। मात्र 2 बच्चों ने आंसर सही दिए थे, ठीक है। यानी कि आंसर ही किए थे, सही तो दूर की बात है, बाकी को पता नहीं क्या हो गया। चलिए जो 4 नंबर प्रश्न है ये आप कहाँ पे करोगे सर? होमवर्क करोगे। कहाँ करोगे? होमवर्क करोगे। ये होमवर्क के लिए आपका प्रश्न है और आप मुझे प्लीज बताओगे, मैं आप सभी को इसका आंसर भी दूंगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टाइम। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहा है हम सभी से कि 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 9 से विभाज्य हो। जो 9 से विभाज्य होगा या 9 से विभाज्य हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप सभी, ठीक है। देखो 100 और 200 के बीच है, बीच का मतलब कि 100 से तो होनी चाहिए ज़्यादा और 200 से होनी चाहिए कम। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? 100 से तो ज़्यादा होगा और 200 से कम होगा, यानी कि 100 और 200 के बीच का सिलसिला यहाँ पर रहेगा। और इसकी कंडीशन क्या है कि वह 9 से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, तो जो बिल्कुल फ्रेशर है वो सुनो मुझे अच्छे से भी। आप क्या करोगे? 100 में 9 का भाग करोगे, यानी कि मैं डायरेक्ट कर सकता था लेकिन अपन आराम से करते। जो बिल्कुल फ्रेशर है 9 1 9, यानी कि जो रिमाइंडर है ये क्या है? शेषफल है। यानी कि 100 में से अगर 1 घटाएंगे यानी कि 99 एक ऐसी रकम है जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर 99 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, यानी कि 108 100 के बाद वह छोटी से छोटी डिजिट है जो कि किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। ठीक उसी प्रकार आप इस बार 200 को किससे भाग करोगे? 9 से भाग करोगे। 9 इंटू 2 18, 2 0, 9 इंटू 2 कितना? 18। दोस्त कितना बचा? 2 रिमाइंडर है, यानी कि 200 में से अगर आप 2 घटाओगे, 200 में से 2 घटाने का मतलब है कि 198 200 से पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो किससे डिविजिबल होगी? 9 से डिविजिबल होगी। और जब ये 9 से डिविजिबल होगी, 9 का भाग जाएगा तो अगली जो संख्या है तो उसमें भी 9 जोड़ेंगे, यानी कि अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 117। ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। और फिर एक बात आप सभी के दिमाग में आएगी कि यह एक कॉन्सेक्यूटिव सीरीज है, यह एक लगातार आने वाली सीरीज है जो कि समान अंतर के साथ आगे बढ़ रही है। समान अंतर का मतलब है कि अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 के अंतर से आगे बढ़ रही है। तो इसका जो औसत है वो आएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। आई होप कि आप मेरी इन बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हो। तो 208 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? सॉरी 198 में 100, 298 और 298 में 8 जोड़ा 306 बटे में कितना? 2। इसे सिंप्लीफाई किया तो 15 दूना 30 और 3 दूना 6। तो मेरा जो आंसर है वो दोस्त कितना आएगा? 153 इज माई राइट आंसर। सो दिस इज आल्सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने आपको समझाने की जबरदस्त कोशिश की है और आपने समझने की। चलिए सर यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसे रिवाइज मोड पे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जो 6 नंबर प्रश्न है वो डिट्टो कॉपी है 5 नंबर जैसा। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप इस प्रश्न को घर पे जरूर करिएगा और आप निभा भी पाओगे। तो अब आपके पास ये एक और क्वेश्चन हो चुका है होमवर्क के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लग रहा है सिस्टम। तो 6 नंबर प्रश्न भी अपना खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न हम सभी को थोड़ा सा टेंशन दे रहा है, लेकिन हम सभी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं क्योंकि आप मेरे साथ हो। इन्होंने कहा कि 150 और 300 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 2 व 3 से विभाज्य होगा। देखिएगा 2 और 3 से विभाज्य होगा। देखिए क्या करोगे, तो 2 और 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि 2, 3 का हम क्या लेने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं।
और इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 6 आएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये बन रहा है कि 150 और 600 300 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 2 और 3 की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो कि कितने से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। इन फ्यूचर ऐसा आ जाए कि 2, 3, 4 से विभाज्य है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो वही बात 600 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है, 150 और 300 के बीच की बात हो रही है। 150 और 300 के बीच की बात का मतलब है, तो जाहिर सी बात है कि 150 में कंप्लीट 6 का भाग जाएगा, 25 × 6 150 होता है। अब देखो इनके बीच का है, तो इससे जस्ट पहले का अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो 150 के बाद 156 ही वह छोटी रकम है जो किससे विभाजित होगी, 6 से। ठीक उसी प्रकार 300 जो है वो भी डिविजिबल है कंप्लीटली 6 से, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या यानी कि इसमें से कितना घटाएंगे, 6, ये आएगा 294। अब इसमें अगर अगली डिजिट होती तो वो होती 162 और हम ऐसा आगे बढ़ते ही रहते। तो कंसेक्यूटिव सीरीज है, हमेशा ध्यान रखोगे। तो आप क्या करोगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप कि आप मेरी इन बातों पर अमल कर पा रहे हो। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 6 और 4 कितना, 10, 10 और 5 कितना, 15, और यहाँ पर आएगा 4, तो 450 बटे में कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपलीफाई करना है। तो ये आएगा 225, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7वां जो प्रश्न था वो ये था। आपको 2, 3 ऐसा भी अगर आपको कह दे कि 2, 3, 4, 5 से डिविजिबल है, तो आपको इसका एलसीएम लेना है, जो कि कितना आएगा, 60 आएगा, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, तो 3 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को करने से पहले मेरी छोटी छोटी बातों पर आप अमल जरूर करना कि मैं क्या कहने वाला हूं आप सभी से। इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं आप सभी को, कि 17 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 24 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, कोई बात नहीं, हम इसको बहुत बेतरतीब और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। देखो 17 लगातार संख्याओं का औसत, आपको नहीं पता कि कौन सी संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई है। पहले हम चर्चा करते हैं बेसिक। मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी होगी, x + 1 होगी, तीसरी संख्या फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, कितनी होगी, x + 2 होगी, और चौथी संख्या x + 3 होगी। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए मान लो कोई संख्या वो 18 से स्टार्ट होती, तो लगातार का मतलब है अगली 19 होती, फिर उससे अगली 20 होती, देन अगेन 21। तो अगर इसे x माना तो 18 में 1 जोड़ा तो x में 1 जोड़ा, फिर 18 में 2 जोड़ा तो फिर x में 2 जोड़ा, फिर 18 में 3 जोड़ा तो फिर x में 3 जोड़ा। इसी वजह से ये किया गया है x + 1, x + 2, x + 3। इतनी बात शायद सभी समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है आप सभी को। अब देखिए आप सभी, ये तो था कि लगातार आने वाली संख्या, ठीक है, ये लगातार आने वाली संख्या थी। अब देखिए दूसरी भी लगातार ही आएगी, यानी कि कंटिन्यू आएगी, लगातार आने वाली सम संख्या। देखो सम संख्या क्या है, देखो पहले अपन न्यूमेरिकल डिजिट से कार्य करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब मान लो आप 2 को कितना मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी, x + 2, ये कितनी हो जाएगी, x + 4, ये कितनी हो जाएगी, x + 6, और ये कितनी हो जाएगी, x + 8। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपसे उम्मीद कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं x से करवाऊंगा नहीं आप सभी को, लेकिन कभी कभार हमें x की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी बात, लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्या मान लो 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या है। तो अगर पहली x + कुछ भी मान लो यार, x + 18 मान लो, x + 20 मान लो, x + 25 मान लो, पहली x मानी तो बाबू दूसरी कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी, क्योंकि इस एक में भी तो कितना ऐड हुआ है, 2, देन अगेन एक में कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो x + 2 और ये कितना होगा, x + 4, फिर ये होगा x + 6। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये भी सम है ये भी सम है, नहीं, दोनों विषम की भूमिका निभाएंगे और लगातार में एक एक ऐड होता रहेगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए प्रश्न को कैसे डील करना है। ओके,
17 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 24 है। देखिए अगर मैं 17 यहाँ पे बनाऊंगा, मैं बना देता हूँ, एक बार अकेले आपको जरूर समझाऊंगा मैं जो औसत है वो क्या कह रहा है आप सभी से। 17 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, इसके नीचे मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। ये बस यही एक टेंशन देगा आप सभी को, टेंशन मीन्स कि इसमें समय लगेगा, टेंशन का मतलब ये है। ठीक है, इसके नीचे नंबरिंग लगाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। देखिएगा सर, अगर बेसिक से फॉलो करेंगे तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 टिल x + 16 तक जाना पड़ेगा, सॉरी 17 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आप कर लेना, मैं आपको थोड़ा ज़रूर बताऊंगा मैं बेसिक से भी, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पहली संख्या x मानी तो दूसरी कितनी माननी पड़ेगी, x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3। देखो ऐसे जोड़ना पड़ेगा आप सभी को यहाँ तक, अंतिम तक, यानी कि x + 16 तक। और इनका औसत कितना है, 24, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है, 17। 24 को 17 से गुणा करेगी, x यहाँ काउंट करेंगे, 1 से 16 तक जोड़ेंगे और फिर जाके कहीं इसका आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया जो औसत है वो बीच की संख्या है। देखो 17 संख्या है, 17 संख्या को अगर आप डिवाइड करते हो, तो 8 और 8 16, यानी कि बीच में एक 17 बचेगी। इसी वजह से ये देखिए आप सभी, ये 8 डिजिट इस साइड है और ये 8 डिजिट इस साइड है। आप इत्मीनान से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सुनिएगा जरा मुझे बहुत ध्यान से। देखिए 3 और 3 6, और यानी कि 8 ये जो डैश लगे हैं वो इस साइड हैं, राइट साइड है, और 8 डैश ही लेफ्ट साइड है। औसत है बीच का, ये बात आप अभी समझ लो या बाद में समझ लेना, आपकी मर्जी है। औसत बीच का मतलब है, यानी कि यहां पर औसत है मेरे दोस्त। अगर एवरेज 24 है तो देखिए ये तो मैं आपको करवा रहा हूं, कैसे कि 24, फिर यहां पर 25, फिर सर 26 27 28 29 30 31 और कितना 32, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, 32 है। और अगर आप सभी को ये बिल्कुल भी नहीं बनाना था, मैं आपको बताऊंगा डील कैसे करना है, एक बार के लिए समझ लो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यार। अगर आप ये समझ गए तो टेंशन खत्म है आदि। अब देखिए लगातार है, ठीक है, 24 है, इधर 8 है, इस साइड कितने अंक हैं, 8 है, और लगातार है यानी कि 1 का अंतर है, तो 8 × 1 कितना 8। तो 24 में अगर तेरा भाई 8 जोड़ेगा, अगर 24 में मैं 8 जोड़ूंगा तो मुझे जो अंतिम डिजिट है वो कितनी मिलेगी, 32 मिलेगी। अगर छोटी डिजिट पूछ लेता, तो इधर आइए आप सभी, छोटी डिजिट पूछ लेता तो इस साइड भी कितने थे, 8 थे, और अंतर कितना था, लगातार था ना, एक एक कम होते जाएंगे, तो कितना कम हो जाएगा अल्टीमेटली, -8। यानी कि 24 में से अगर -8 जाएगा तो मेरा जो आंसर है वो दोस्त कितना आएगा, 16 आएगा। तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। कोई भी कमी पेशी दिख रही है आप मुझे बता देना, डिजिट मैं सही लिख रहा हूं मेरे हिसाब से, अगर बड़े लिखने हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो से हो पाएंगे। ठीक है, चलिए सर 8वां प्रश्न खत्म हुआ, आई होप कि आप समझ रहे हो। अब देखिए आपको डील कैसे करना था, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डील कैसे करोगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, अब देखिए आप सभी, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। देखो 17 डिजिट्स हैं, औसत कितना है, 24 है। अब 17 है तो 8 तो आएंगी इस साइड, ये 8 संख्या है, और 8 संख्या आएंगी इस साइड, और डिफरेंस 1 का है तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, डिफरेंस 1 का है तो दिक्कत ही नहीं आएगी, यानी कि 8 संख्या है और 1 का डिफरेंस है, तो जब 24 में 8 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी 32। ठीक उसी प्रकार 8 संख्याएं इधर हैं और 1 एक कम होके -8, यानी कि 8 कम हो जाएंगी, इसी वजह से -8 लिख पा रहा हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरा जो आंसर कितना आएगा सर, 16 आएगा। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन चलिए सर, अभी इसमें मैं कहता हूं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप करिए, जल्दी जल्दी निभाइए आप सभी, आप करो, मैं आपको करवाऊंगा भी, आप करिए। मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं इसमें, 30 सेकंड आप सभी को, ठीक है, क्योंकि काफी प्रश्न होते हैं एक सेशन में। पीछे वाले सेशन में शायद 22-23 प्रश्न थे, इस सेशन में 25 प्रश्न है, नेक्स्ट सेशन में भी 25 प्रश्न है,
क्योंकि 1.25 घंटे का सेशन तो होना ही चाहिए यार आप सभी के लिए, ठीक है। आज क्लास थोड़ी लेट आ पाई है। ओके, करिए आप सभी, जल्दी जल्दी निभाइए आप सभी, आपके पास वक्त है थोड़ा सा। देखिए 45 लगातार संख्याओं का 45 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो 96 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो सबसे पहले देखिएगा कि 45 लगातार संख्याएं हैं। अब 45 लगातार संख्याएं, इन्हें डिवाइड करोगे तो 24 जो संख्याएं हैं वो आ जाएंगी इस साइड, और जो 24 संख्याएं हैं वो आ जाएंगी दोस्त इस साइड। तो 45 थी, और ये यहाँ पर जो डिजिट आएगी, यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो भूमिका किसकी निभा रही होगी? औसत की। बात समझ आई मेरी? अरे हाँ के ना। अब औसत की भूमिका निभाने से मतलब दोस्त मेरा ये है कि अगर औसत देखिए कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। औसत होता है बीच का, ये लीजिए 96। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ ली तो जाहिर सी बात है लगातार है। देखो लगातार है, सम विषम होती तो बताऊंगा। लगातार है तो यहाँ पर 24 संख्याएं बढ़ जाएंगी, एक का अंतराल आ रहा है, 24 ऐड हो जाएगा। तो 96 में 24 ऐड होगा तो जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना होगा? 120 होगा। आई होप कि आप इन बातों को समझ पा रहे हो। अरे हाँ कि ना। तो इन संख्याओं में ऑप्शन गलत है, इससे 122 को आप क्या बना लेना? 120 बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो आंसर है वो सर कितना आएगा? 120 आएगा। अगर छोटी डिजिट पूछता तो 24 करके एक एक कम भी होती रहती, और अल्टीमेटली 96 में से हम 24 घटा देते तो छोटी संख्या कितनी होती? 72। समटाइम्स पूछेगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। कभी कभार पूछेगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणा बताइए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो ये प्रश्न हमसे पूछ सकता है, आगे आएंगे ऐसे प्रश्न। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सेशन का आनंद उठा रहे हैं। चलिए सर 10 नंबर प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन की खासियत एक छोटी सी, देखो सम आ चुकी है, अब सम आएगी, विषम भी आएगी, ठीक है। करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा यार आप सभी, आप बने रहो मेरे साथ। अपने जीतेंगे यार, क्यों नहीं जीतेंगे? अगर आप साथ हो तो जीत पाएंगे, अदरवाइज ऐसे क्या करेंगे फिर वेले बैठ के घर पे, ठीक है। किस्मत को तो अपने बोल ही नहीं सकते, खराब है। देखो कोशिश नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ नहीं दे पाएगी यार अपना। मजाक की बात तो चलो 100 है। करें, चलिएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। 4 लगातार सम संख्या, तो मैंने अभी अभी बताया था कि जो सम संख्या है, अब देखो पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी सम संख्या x + 2 होगी, तीसरी सम संख्या x + 4 होगी, और चौथी सम संख्या x + 6 होगी। इनका जो औसत है, देखो राशियों का योग, ये देखिएगा एक बार अपन कर देते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? 4, कितना है? 23। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, छोटी 4 ही संख्या, इस वजह से बेसिक से डील कर पा रहे हैं। वैसे एग्जाम की अप्रोच बताऊंगा, टेंशन मत लो। 4 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 92 आएगा। अब 6, अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 कितना? 12। ये संख्या थी, प्लस कितने x हैं? 1 2 3 4, तो 4x आ चुके हैं। ये 12 इस साइड जाकर माइनस होगा तो 4x बराबर 92 माइनस 12, तो x की जो वैल्यू है वो 80/4। ये 4 कौन सा आया है? ये वाला। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आई है? 20 आई है। x की वैल्यू 20 आई है, तो जाहिर सी बात है, इसके कहने का मतलब दोस्त ये है कि पहली सम संख्या 20 है,
फिर 22 है, फिर 24 है और फिर 26। और हम सभी से पूछा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो सबसे बड़ी कौन सी है 26 है और सबसे जो छोटी है वो 20 है। तो मेरा जो अल्टीमेटली आंसर है दोस्तों वो कितना आएगा 520 आएगा। मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 520 आएगा। आई होप कि आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे डील करना है, आप जल्दी नोट करिए इसे। देखिए 4 संख्याएं हैं, मैंने इस साइड लिखूंगा 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4। ओके, मैं आपको क्या कह रहा था कि बीच की जो संख्या होती है वो होता है एवरेज, यही बात बोल रहा था मैं बार बार। औसत है 23, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा बीच का था, अब यहां पर अपने पास 4 डिजिट्स आ चुकी हैं। अगर 5 संख्या होती तो बीच वाली कोई भी हम एक उठा लेते। अब आप क्या करोगे कि 2 तो हो जाएंगी इस साइड और 2 हो जाएंगी इस साइड। आई बात समझ में? अरे हाँ के ना, 2 तो हो जाएंगी इस साइड और 2 हो जाएंगी इस साइड। एवरेज यहां पे है, संख्या वास्तविकता यहां पे आएगी 1 2 3 और 4, यहां पे संख्या आएंगी। ओके, अब देखिए सम है यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो जो औसत है वो 23 है, तो यहां पर आएगा बीच में 23 औसत आएगा। कितना आएगा 23 आएगा। अब देखिए आप सभी, आप 23 में 2 जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये बीच का है, मीन्स कि यहां पे आया है क्योंकि डिफरेंस 2 के हैं, क्योंकि यहां पर भी 2 का डिफरेंस है। यहां पर कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, फिर यहां पर भी कितना जोड़ेंगे 2, और ये बीच का है। यानी कि अगर 23 यहां पे है तो यहां पर कितना है 22 है, और यहां पे कितना है 20 है, और यहां पे कितना है 24, और इस साइड कितना है 26। आई होप कि आप ये बात मेरी अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 डिजिट होते 1 2 3 4 5, लगातार 5 आने वाली सम संख्याओं का औसत 20 होता, तो 2 इस साइड 2 इस साइड, फिर हमारे पास एक परफेक्शन थी 20 था, तो यहां पर कितना आएगा 18, यहां पर कितना आएगा 16, यहां पर कितना आएगा 22, और यहां पर कितना आएगा 24 आएगा। अगर यहां पर अपने पास 6 होती, देखो कितनी होती 6 होती, तो 3 इस साइड आ जाता 3, तो मान लो इसका 20 होता, तो 20 में से कितना कम करोगे, सॉरी यहां पे 19 आएगा, तो यहां पे कितना होता 18 16 14 और 20 22, और कितना आने वाला था 24 आने वाला था। तो आप ऐसे डील करोगे, लगातार ऐसे प्रश्न है। अगर ये कम समझ आया तो हम आगे डील कर लेंगे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, आप फटाक से लगा दीजिए, जल्दी जल्दी लगाओ, आप खुद ही करिएगा इस प्रश्न को। करिए। देखिए अब देखिए 6 लगातार संख्याएं हैं, तो आप ऐसे बना लो डैश 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखो औसत का मतलब है बीच। देखो सम संख्याओं का जो औसत है वो हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा, अगर इवन डिजिट्स गिवन है। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। औसत 21 है, बस मैंने इतना सा कहा कि 3 डिजिट इस साइड हैं, 3 डिजिट इस साइड है, यहां पर बाबू कितना आएगा 31 आएगा। अगर 31 यहां आया तो यहां पर 30 और यहां पर 32, क्योंकि ये बीच का है यार। आई ना बात समझ में? आप इसे यहां पर कुछ 32 31 ऐसे, ये यहां पर देखो, कोई सोचे कि सर 2 का डिफरेंस है तो यहां पर 29 आएगा, तो अगर 29 आएगा तो सम संख्या कैसे हो पाएगी 32, यहां पर 34, यहां पर 36,
ये 28 और ये कितना 26, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी डिजिट है वो कितनी है? देखो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, 21 कैरी करेंगे तो 36 को 2 से करेंगे 72, और 72 में 21 जोड़ेंगे तो दोस्त कितना आएगा? 93 आएगा। यानी कि मेरा जो आंसर है वो 937, यानी कि सी इज माई राइट आंसर। आई होप कि आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो ये अपना 11 नंबर प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर पर, 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो सेम है, सिस्टम भी इसमें सेम है। 27 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 27, 27 है, एक ना आध, टोटल 27 का मतलब समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पर ऐसे डैश डैश लगाऊं तो 27 काफी हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि 27 डिजिट्स हैं। मैंने कहा इसे ब्रेक करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्रेक, मतलब 2 का भाग देना है आप सभी को। क्यों देना है? आधी आपको राइट साइड रखनी है और आधी आपको लेफ्ट साइड रखनी है। तो कितना? 13 दूना 26, यानी कि 13 डिजिट एक साइड आएंगी। यहां पर कितनी संख्याएं आएंगी? 13, और इस साइड भी कितनी संख्याएं आएंगी? 13 संख्या आएंगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। इसका जो औसत है वो मेरे दोस्त कितना है? 35 है। इसका जो औसत है वो कितना है? 35 है। यानी कि यहां पर 13 डिजिट है। देखो 35 से कितना होगा? 37, क्योंकि ये बीच की है ना यार। 37 होगा, फिर 39 होगा, फिर 41, फिर 43, यानी कि यहां से यहां तक मैंने कहा था कि 13 डिजिट है, लेकिन डिफरेंस कितना? 2 का। यानी कि कितने और ऐड हो जाएंगे? इस 35 में ऐड होने वाले हैं 26। अगर 35 में 26 ऐड होंगे तो ये कितना होगा? 50 में 11 जोड़ेंगे 61, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्त वो कितनी हो जाएगी? 61। अगर बात करते सबसे छोटी डिजिट की तो हम इस साइड आते। 13 संख्याएं इस साइड थी, विषम थी, तो 2 का डिफरेंस लेकर चल रही थी। तो 13 में से 13 को 2 से गुणा किया तो 26 कम हो जाएंगी। यानी कि अगर 35 में से 26 जाता है तो दोस्त कितना बचेगा? 4 और 5 कितना? 9 बचेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर हमसे पूछता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होता? 549 होता। ठीक है। तो फिलहाल के लिए बड़ी संख्या पूछी थी। 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसके ऑप्शन गलत हैं, आप थोड़ा आंसर खुद से दीजिएगा। मैं अभी बता रहा हूं कि इसके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये शायद इसके ऑप्शन हैं, ये आप लगा लीजिएगा। एक है, ठीक है, 31 क्रमागत विषम संख्याओं का। देखो 31 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 31 है। अब देखो 31 है तो 30, मतलब कि एक बचेगा एक्स्ट्रा, यानी कि 30 में से हम बांट देंगे तो 15 संख्याएं इस साइड आ जाएंगी और 15 संख्याएं इस साइड आ जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, अब बीच में औसत कितना है बाबू? 31 है। अब मुझे आना है इस साइड, सबसे छोटी। देखो 15 संख्याएं हैं, डिफरेंस 2 का है। सम हो या विषम, डिफरेंस 2 का रहेगा। यानी कि कितने की कमी हो जाएगी? 30 की। यानी कि 31 में से अगर 30 घटाऊंगा तो मेरा जो आंसर है वो सबसे छोटी कितनी? 1 आएगी। और अगर बात करते हम सबसे बड़ी डिजिट की तो बात वही थी, 15 संख्याएं हैं, 2 का डिफरेंस है, 30 मैंने जोड़ दिया है। तो 30 में 31 में अगर 30 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 61 आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैं पूरा विश्वास करके चल रहा हूं। चलिए सर, 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर इतना आसान है, मैं मात्र सिर्फ एक ही प्रश्न करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको नहीं करवाऊंगा। आगे वाले 2 प्रश्न डिट्टो कॉपीड है। ठीक है, ओके सर। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा आप। सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि 48 और 98 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? सभी सम संख्याओं का, इनके बीच, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्त, बीच। यानी कि 48 से तो होगी ज्यादा, यानी बीच का मतलब है 48 और 98 के बीच, और 98 से होगी कम। सम संख्या का जिक्र हो रहा है, और जब सम संख्या का जिक्र हो रहा है तो 48 के जस्ट बाद वाली 50 होगी, फिर
52, फिर 54, फिर 56 और आगे बढ़ते जाएंगे। और इससे जस्ट पहली कितनी होगी 96 और इससे पहले कितनी होगी 94 होगी। तो मैंने बताया था कि दिस इज ए कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक लगातार आने वाली संख्याएं हैं विद सेम कॉमन डिफरेंस, समान सारावंतर के साथ है। तो सर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना 2, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 146/2। तो मेरा जो आंसर है 75 पे 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73। ए इज माई राइट आंसर। अब देखिए ये हमने किया कि आपको एक अप्रोच बताया कि एग्जाम में ऐसे करना है या ऐसे होगा। दूसरी बात देखिए, जब देखिए इसमें अगर 2 बढ़ा दिया, अगर यहां पर 2 बढ़ा दिया तो यहां पर 2 घटा भी दिया दोस्त, अरे हाँ के ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर मैं इन्हीं डिजिट्स का यूज करता तो भी मेरा आंसर आ जाता। यानी कि 48 में अगर मैं 98 जोड़कर बटे 2 से डिवाइड करता तो मेरे भाई ये फिर भी कितना आना था 146 आना था, और बटे में 2 और मेरा जो आंसर है वो कितना ही आता 73 आता। आई होप कि आप सभी समझ रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, वो मैंने बताया कि उसकी कंडीशन को मैंने सेटिस्फाइड करवाया, बट आप ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि अगर इधर से 2 साइड, अगर लेफ्ट साइड से 2 बढ़ चुका है, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड से 2 बढ़ चुका है, ठीक है, तो राइट साइड से 2 घट भी चुका है। ओके सर, तो ये हुआ प्रश्न खत्म। अब इस 15 नंबर को आप घर पे करोगे। घर पे क्या करोगे यार, 1 सेकंड का काम है। जब आपको पता चल चुका है विषम हो या सम, टेंशन नहीं है यार। तो क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करके बटे में 2 और खत्म। चलिए घर पे करना, आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू होमवर्क एट योर होम। ओके, सो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपका भेजा फ्राई होगा, हल्का हल्का। बिल्कुल, आप बढ़िया बंदे हो इसलिए आपका ज्यादा भेजा फ्राई नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस प्रश्न को, और क्या क्या कह रहा है आप सभी से। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग है सर, ये 252 है। 7 लगातार, देखो लगातार हैं, और वो भी कौन सी हैं, सम संख्या है। इसी समूह की पहली 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत अच्छे से बता पाएंगे, डू नॉट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो ये बताओ भाई तेरे को कि 7 लगातार हैं, तो 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 हैं, और हमसे पूछा कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत। तो नीचे लिख देता हूं 1 2 3 4 5। ओके, देखिएगा अब देखो योग कितना है। अब मैं पहले तो निकाल लेता हूं एवरेज, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 7 3 गया 21 पे, और 7 6 42, यानी कि 36 इसका एवरेज आएगा। अब अगर 36 एवरेज आएगा, क्या आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे सभी के सभी विद्यार्थीगण। देखो इस सीरीज का एवरेज कितना है 36 है, यानी कि 3 तो डिजिट चले जाएंगे इस साइड और 3 डिजिट चले जाएंगे इस साइड। यानी कि एवरेज अगर 36 आया है तो सम है, तो यहां पर कितना होगा 34, यहां पर कितना होगा 32, यहां पर कितना होगा 30, और यहां पर कितना होगा 38 होगा। 40 लिख देते हो, 42 होगा। लेकिन उन्होंने कहा इसी समूह की पहली 5 सम संख्याओं का, पहली 5 यानी कि पहली, देखो ऊपर तो लिखूंगा थोड़ा सा ज्यादा कटिंग सी हो जाएगी, उसमें एक में होच पोच हो जाएगा। मैंने पहली 5 डिजिट लिख ली, 1 2 3 4 5। तो इसका जो एवरेज है वो बीच का होगा, यानी कि इसका जो एवरेज है वो कितना होगा 34 होगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पाए हैं। तो बी इज राइट आंसर। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 16 नंबर अपन ने खत्म किया, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिएगा 17 नंबर हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसको घर से देने का प्लान था, बट मैं अभी के लिए आपको यहीं पे ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप सभी, ठीक है। चलिएगा, एक समूह की 9 लगातार सम संख्याओं का योग 468। देखो 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9 है, ठीक है। अब देखिए योग है, वही बात। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, यानी कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो 9 कितनी बार जाएगी 5 बार, 9 पंजे 45, 1
8 कैरी करेंगे और 9 इंटू 2 18। अब देखो इसका जो औसत है वो 52 आ चुका है। अब 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं में टेंशन नहीं है, यानी कि 4 जो संख्याएं हैं वो एक साइड हो जाएंगी और जो राइट साइड वाली 4 संख्याएं हैं वो एक साइड हो जाएंगी, यानी कि जो औसत है वो दोस्त कितना है 52 है। अगर औसत 52 है तो इससे पहले कितना होगा, सम है तो कितना 50, फिर कितना 48, फिर कितना 46 और यहाँ पे कितना दोस्त 44 आएगा। उन्होंने कहा कि पहली 4 संख्याएं हैं। अब देखिए पहली जो 4 संख्याएं हैं 44, 46, 48 और 50। अब देखो या तो पहली 4 संख्याओं का जो तरीका है वो ये है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब इसे सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा 8 6 14 और 4 कितना 18, 6 4 10 4 14 और 4 कितना 18 बटे में कितना 2। इसे सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा 94 आएगा। क्या कर दिया मैंने, सॉरी बटे में 4 आएगा, 2 से और भाग कर दो, चलो 4 आएगा, 4 से भाग करोगे तो 4 4 कितना आएगा 16 47 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या डील करने वाले हो। ये तो आ गया आंसर। अब 4 में दिक्कत है सर, अब 4 में दिक्कत है। आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तो देखिए मैं आपको बताता हूं, आपके पास 4 हैं तो आप एक इस साइड ले चलिए और एक इस साइड ले चलिए। अब आपके पास यहाँ पर 2 डिजिट बचे हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करके बटे में कितना करना होता है 2। तो मेरा जो आंसर है वो आप कर लेना घर पे, कितना आएगा 47। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि 1 2 3 और 4, ये 44 था, ये 46 था, ये 48 था और ये दोस्त 50 था। अब यहाँ पर सम संख्या है, ये बीच का आएगा, एवरेज ये वाला है, एवरेज ये वाला है, यानी कि इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है। एवरेज इससे ज़्यादा इससे कम है, यानी कि मेरी बात सुनना सभी के सभी विद्यार्थीगण, अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो 2 बटे में कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 संख्याओं के मध्य बात हो रही है। तो एक यहाँ इसमें तो एक बढ़ा देंगे और 47 48 में एक घटा देंगे, एक ही बात है। तो मेरा जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 47 आएगा। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा सभी अच्छे से, कि आप सभी से बोल दे कि 40 44 48 52, देखो 4 4 का डिफरेंस है। अब आपका एवरेज तो ये वाला है ना यार, आपका एवरेज ये वाला बीच का है, तो या तो क्या करो 44 प्लस 48 बटे में 2 खत्म करो सिलसिला, या क्या करने वाले हो इन दोनों का अंतर कितना बाबू 4 बटे 2, यानी कि 2 इसमें से बढ़ा दोगे या फिर 2 इसमें से घटा दोगे, तो आपका एवरेज कितना आएगा 46 आएगा। आई होप कि आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस प्रश्न के बारे में सुनकर कि इसको ऐसे भी डील किया जा सकता है। अब इसमें है क्या, इसमें अलग सिस्टम है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सुनिएगा जरा। एक बार है, 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, इनका औसत बताना है। तो देखिए अगर एक की बात करते हैं तो एक बार है, 1 प्लस राशियों का योग कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 2 और 2 कितना 4, 3 3 3 कितना 9, 4 4 4 कितना 16, 5 5 5 कितना 25, 6 6 6 कितना 36 और 7 7 7 कितना 49। देखो कहने का मतलब ये कि मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो है राशियों का योग। और अब हम बात करते हैं राशियों की संख्या की। तो राशियों की संख्या है 1 प्लस फिर 2 है, देखो 2 बार है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6 और फिर कितना 7, यानी कि आप ऐसा डील कर सकते हो, क्योंकि तभी तो एवरेज आएगा बॉस। अरे हाँ के ना, तभी तो एवरेज आएगा, एवरेज से लिख देते हैं। अब कहने का मतलब है देखो यहाँ से फॉर्मूला ईजाद करना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं जोड़ के भाग कर देता, आपको भी पता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला था लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग था वो ये था कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6, और लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग था n
n+1 बटे में कितना 2 चला जाएगा ऊपर। ओके, तो ये देखिएगा n+1 से n+1, n से कटा n और 2 से कटा 3। अल्टीमेटली जो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसका जो फॉर्मूला वो क्या बन चुका है 2n+1। और देखिएगा n क्या है, n यहाँ पर जो डिजिट है अगर 15 बार है तो n 15 होगा, 7 टाइम्स है तो n 7 होगा। आई होप कि आप इन बातों पर अमल कर पा रहे हैं। याद कैसे रखोगे, 2 और 1 कितना 3, ठीक है। तो देखिएगा अब n की भूमिका 7 निभाएगा, प्लस का 1 बटे में कितना 3, तो 7 × 2 14 प्लस 1 बटा में 3 15 बटे में 3 और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी इस बातों को समझ पा रहे हो। कल वाले प्रश्न का सीन आज वाले में आ चुका है, देखिए कितनी महत्वपूर्णता है इस चैप्टर की। चलिए सर 19 नंबर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मैं कहता हूं कि एक सेकंड में होने वाला प्रश्न है, अगर पीछे वाले प्रश्न को समझ पाए हो तो जल्दी जल्दी करिएगा आप सभी। जल्दी जल्दी करो आप प्रश्न को। देखिएगा सेम बात है, सभी ने आंसर दिया है। देखो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार। अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला है 2n+। देखो अभी के लिए याद होगा, एग्जाम छोड़ो आप 3 दिन बाद भूल जाओगे, याद रखना 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। n 2 के साथ होगा, ओके। तो 13 टाइम्स है, तो n की भूमिका कौन निभाएगा, 13 निभाएगा। तो ये आएगा 2 × 13 प्लस 1 बटा में कितना 13 × 2 26 और 1 कितना 27 बटा में 3 और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 9 आएगा। तो बी इज माई राइट आंसर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 नंबर प्रश्न करते हैं अब हम सभी, और ये ऐसे प्रश्न हैं, आगे आने वाले 3 से 4 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 21 22 23 अच्छा पढ़े हैं, अभी 25 तक हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 25 तक है। 20 नंबर प्रश्न करिए आप सभी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 प्रश्न रह चुके हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, मैंने खींच के लिए सेशन को आप सभी को प्रश्न भी घर से करने के लिए दिए हैं। सो डू नॉट वरी, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ। तो देखिएगा सर क्वेश्चन को समझेंगे पहले तो बहुत बेतरतीब तरीके से, बड़े प्यार बड़े लहजे में समझाऊंगा मैं आप सभी को। देखो m से आरंभ होने वाले, m से आरंभ हो रहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत, सॉरी यहां पर n है, सॉरी यहां पर n है, 6 है, वो हिंदी में था तो वो फॉन्ट चेंज नहीं किया, n है। तो m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखो मैं बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले तो मेरी बात सुनना कि m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, m से आरंभ होने वाले हैं। अगर पहला m है, दूसरा कितना होगा m+1 होगा, तीसरा कितना होगा m+2 होगा, चौथा m+3 और पांचवा होगा m+4 होगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्त ये है कि m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। अब इनका औसत कितना आएगा, ये तो उसकी कंडीशन थी, लेकिन औसत उन्होंने कहा हमें वेरिएबल फॉर्म में दे दिए, इस वजह से हम सारे टेंशन में आ गए, और कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब देखिएगा मैं यहाँ पर पेन चेंज करके लिखता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए क्या करना है हम सभी को। अब इसका औसत है, अब कितने डिजिट्स हैं सर ये, 2 3 4 5, तो 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी कि इसका औसत कितना है n है। आप मेरी बात कवर कर पा रहे हो, वेरी गुड। यानी कि m+2 इज इक्वल टू n है, या ऐसा कर दो m बराबर n-2, वो बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, m+2 से आरंभ होने वाले। अब यहाँ पर सिलसिला यहाँ से आरंभ होगा, यहाँ से, यानी कि ये पहली डिजिट होगी,
ये दूसरी डिजिट होगी, ये तीसरी डिजिट होगी, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी आएगी और फिर छठवीं आएगी। यानी कि जो चौथी डिजिट है वो होगी m+5, फिर m+6 और यहाँ पर होगा m+7 होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 7 डिजिट्स हो चुकी हैं, 7 डिजिट हो चुकी हैं और यहाँ पर हमसे कहा गया 6 क्रमिक पूर्णांक। देखो 1 2 3 4 5 6, उसका औसत क्या होगा? अब औसत भी हम बता देते। देखो इसका औसत क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टेंशन नहीं है आप सभी को, कि आपके पास 6 टर्म है। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 टर्म है तो 2 इस साइड ले लो, 2 इस साइड ले लो, इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर दो, आपका क्या आ जाएगा दोस्त? एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां देखिए आप सभी, अब यहां पर पेन और चेंज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ब्लैक पेन का यूज करते हैं थोड़ा। अब देखिए आप सभी को इसमें यहां से स्टार्ट करना है। देखो यहां से स्टार्ट करना है, 1 2, तो 2 तो मैंने रख दी बाबू इस साइड और 2 टर्म रख दी इस साइड, यानी कि इन दोनों से डील करना है, इन दोनों से डील करना है। हमें आंसर n की फॉर्म में देना है, तो जाहिर सी बात है अच्छे से समझने का प्रयास करना वंस अगेन कि m+2n है, तो यहां पर कितना होगा? n+1 होगा, n+2 होगा। देखो क्योंकि एक बड़ा है, मेरी बात समझ रहे हो, यहां पर एक इंक्रीज हुआ, यहां पर भी इंक्रीज हुआ है, वेरिएबल टेंशन दे रहा है, बाकी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कितना होगा? n+3 होगा, यहां पर कितना होगा? n+4 होगा और यहां पर कितना होगा? n+5 होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी कि इन दोनों का एवरेज चाहिए और इन दोनों का एवरेज हमें चाहने के लिए इन दोनों का सम करके बटे में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। यानी कि n+2 + n+3 बटे में कितना करोगे? 2 करोगे और अल्टीमेटली बताइएगा सभी के सभी 2n+5/2 आएगा। या तो एग्जाम में ये लिखा होगा या इसको स्प्लिट करके लिख दिया गया है। इसको स्प्लिट करके क्या लिख दिया गया है कि 2n/2 + 5/2, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? n+5 बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। n+5 बटे में कितना आएगा? 2 आएगा, या 2n+5/2 आएगा। तो यहां पर फिलहाल ऑप्शन मैं इसको डील कर पाऊंगा, ये बटे में कितना लगा लो? 2 लगा लो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गलती है, कोई बात नहीं, वो सही करवा दूंगा बाद में मैं आपको जब PDF दूंगा। तो मेरा जो आंसर है वो दोस्त कितना आएगा? 2n+5 आएगा। 2n+ कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, करिएगा आप सभी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करिए जी। देखिएगा 20 नंबर हुआ ख़त्म। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिफाई करता हूँ, अच्छे से समझना इसको भी। देखो 5 क्रमिक पूर्णांक हैं, ये तो n लिखते हैं, 5 क्रमिक पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5, औसत कितना है? n है। ठीक है, औसत कितना है? n है। देखो m+2 से आरंभ होने वाले, थोड़ा सा देखो स्पीड से करते, m+1 m+2, यहां से प्रारंभ होके आगे कितने? 6 हैं, तो 3 4 5 6, अब ये 6 हैं, तो यहां पर कितना होगा? n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5। अब हमें इस 6 का औसत निकालना है, या तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर लो। आपको पता है कि 2 इस साइड करने हैं, 2 इस साइड करने हैं, इन दोनों का सम करके बटे में 2 चिपकाना है, यानी कि n+2 + n+3 बटा में 2, और मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप ऐसे करोगे, देखो एग्जाम में तो हम अंक मान के भी कर सकते हैं, अगर ये अप्रोच रखोगे तो टेंशन बिल्कुल ही खत्म है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ कह रहा है, करिएगा आप सभी। यदि a, b, c, d, e 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो औसत बताइए कितना होगा? अब देखिए बहुत आसान है ये वाला सिस्टम, बस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है इसमें। इट्स डिपेंड ऑन, कंप्लीटली डिपेंड ऑन ऑप्शन। सो व्हाट? 5 क्रमिक विषम है, A, B, C, D और E है। ठीक है, ये 5 है, 1
2 3 4 5। ओके, अब देखिए इसका जो औसत कितना होगा, जाहिर सी बात औसत कितना होगा, सी होगा। अगर यहां कहीं भी हमें ऑप्शन सी मिलता तो अपन सी को टिक करते और बिंदास आगे बढ़ जाते, बट यहां पर हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो जरा सुनिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पर ए है, अगली जो डिजिट है ए के सेंस में, देखिए ए का सेंस ज्यादा है, ए इधर भी है, मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल रहा हूं। तो अगर यहां पर ए है, अगर लगातार विषम संख्याएं है ना, 5 क्रमिक हैं लगातार है, तो ये कितना होता, a+2 होता, क्योंकि विषम का मतलब है कि अगर इधर 1 होता तो यहां पर कितना होना था, 3, यानी कि कितना जुड़ने वाला था, 2। ठीक उसी प्रकार 3 में कितना जुड़ता, 2 जुड़ता, तभी विषम बन पाती, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होती। तो a+2 और यहां पर दोस्त कितना होगा, a+4 होगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो एवरेज है वो कितना होगा सर, a+4 होगा। सो दिस इज माय राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। आपसे बस यही गुजारिश है कि जो मैं करवा रहा हूं वो आपको करके जाना है, यह कड़वा सत्य है, ठीक है। करिए सर। 21 नंबर प्रश्न हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे 22 नंबर प्रश्न पे। और ये 22 नंबर प्रश्न भी क्या प्रश्न है, आप कहोगे बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा, 22 नंबर प्रश्न भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है इस वाले प्रश्न में भी आप। ओके, ये जो प्रश्न है ये आप कहां पे करोगे, घर पे करोगे, होमवर्क है ये आप सभी के लिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उससे भी आसान है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो जो 6th नंबर की जो नंबर है वो क्या है। देखो 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो देखिएगा 11 संख्याओं का औसत 50 है। अगर बात करें इन 11 संख्याओं के योग की तो वो कितना हो जाएगा, 11 × 50 बराबर कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 550। ठीक है। प्रथम 6 संख्या से 11 संख्या है, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, प्रथम 6 संख्या देखिएगा, यहाँ से 3 4 5 6 और यहाँ से अंतिम 6 संख्या, क्योंकि एक कॉमन आ चुकी है, एक 2 बार काउंट हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब 6 संख्याओं के औसत की बात करेंगे, क्योंकि प्रथम 6 संख्या का जो औसत है वो कितना आएगा दोस्त, 49 दिया गया है, और इसका जो योग है, वो 49 इंटू में 6 बराबर कितना होगा, 294। ठीक उसी प्रकार अंतिम जो 6 संख्या है, अंतिम 6 संख्या का जो एवरेज है वो कितना, 52 इंटू 6। ठीक है, एवरेज है, मैं सीधा योग कर देता हूँ, आप समझ चुके हो इन बातों को। ठीक है, तो 300 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 312 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। ठीक है, 52 इंटू 6 कितना होगा, 312 होगा। अब इनको जोड़ देंगे तो ये एक 2 बार काउंट हो चुकी है, तो 312 प्लस 294, तो ये कितना होने वाला है, 606। और अगर 606 में से 550 घटा देंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 56 आएगा, यानी कि जी डी इज माय राइट आंसर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है उसका डी मेरा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए 24 नंबर प्रश्न भी ऐसा ही है, आप प्लीज घर पे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं कहता हूं देखो एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो वहां पे बना के बताया था। देखिए 15 संख्याएं हैं और 7 औसत है, 15 इंटू 7 कितना होगा, 105। प्रथम 8 का 6.5 है, तो 8 इंटू 6 48, 48 में 4 जोड़ा कितना आएगा, 52। और 8 का 9.5 है, 8 इंटू 9 72, 8 5 40, 72 और 4 कितना, 76। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 7 5 12, 128 में से कितना घटाओगे, 105। तो मेरा आंसर कितना आ गया, बस सिंपल है,
सॉरी कितना आ गया, 23 आ गया। चलिए सर, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए, तो ये प्रश्न भी आप कहाँ पे करोगे, होमवर्क करोगे घर पे, घर एक मंदिर में करोगे, ठीक है। तो सर आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा। जो मैंने प्रश्न आपको दिए हैं, मैं आपको ये प्रश्न जरूर, जो अच्छे अच्छे प्रश्न है, एक तो ये 25 मैं करवा दूंगा अगर किसी से नहीं हो पाया तो, उसके बाद जो मैंने होमवर्क के लिए ये 22 दिया था, जो 22 दिया था वो भी हम कहाँ करेंगे, घर पे करेंगे, टेंशन मत लो आप सभी। सॉरी बाद में यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है, अगले सेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी और मिलते हैं एक नए आगाज के साथ नए सेशन में। थैंक यू।